जू में जो 30 साल की डालिन सेंट थी, एक सुबह अचानक सोचने लगी कि चलो मॉर्निंग रन कर लेती हूँ, शायद कोई लंबा और हैंडसम लड़का मिल जाए जिसके साथ कुछ धमाकेदार लव स्टोरी बन जाए। उसने सोचा ये तो बस एक ख्याली पुलाव है, लेकिन तभी वो किसी सॉलिड दीवार जैसी चीज से टकरा गई। कंफ्यूज होकर उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में एक हैंडसम और उससे लंबा लड़का दिखा। उसने फटाफट अपनी आंखें ढक ली और यकीन ही नहीं हुआ कि क्या उसका सपना सच में हकीकत बन गया। क्या उसने सचमुच ऐसा लड़का पकड़ लिया? जू मई को पहली बार लगा कि लव एट फर्स्ट साइट का मतलब क्या होता है, लेकिन वो लड़का जो किसी नाजुक हसीना के सामने भी बर्फ की तरह ठंडा था, उसने बिना कोई इमोशन दिखाए जू मई को साइड किया और बस अपनी पीठ दिखाते हुए चला गया। उस पल से जू मई का दिल उस पत्थर जैसे लड़के की पीठ से भर गया। उसका नाम था यूजेन। वो एक रिसोर्ट का प्लानिंग मेयर था। उसका बाप प्रेसिडेंट था, लेकिन वो बड़ा ठंडा और दबंग टाइप का इंसान था। उसकी मां कभी खुश नहीं रही और कैंसर से जल्दी मर गई। इसीलिए यूजेन अपने बाप से हमेशा नाराज रहता था। इस वजह से वो इतना ठंडा हो गया। सौतेली मां की शादी के बाद तो किसी ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी नहीं देखी, लेकिन यूजेन का ये ठंडा और दबंग चेहरा देखकर जू मई को पहली नजर में ही लगा कि ये लड़का उसके लिए जन्नत का तोहफा है। हर वक्त वो बस उनकी पहली मुलाकात को याद करता। उसने तो अपने होने वाले 4 बच्चों के नाम तक सोच लिए। इस चक्कर में वो अपना जॉब तक भूलने लगी। हर दिन वो बिना झिझक सिटी आती, बस इस उम्मीद में कि शायद यूजेन फिर से मिल जाए और उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाए। लेकिन कई दिन तक वो नजर नहीं आया। इस वजह से जू मई इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। जब जू मई को लगा कि ऊपर वाले ने उसके साथ मजाक किया है, उसे नहीं पता था कि ऊपर वाले ने पहले से ही उसके और यूजेन के लिए एक इत्तेफाक तैयार कर रखा था। थोड़ी सी जुदाई भी उन्हें वक्त के जाल में फिर से मिला देगी। जू मई ने एक्साइटमेंट में यूजेन का रास्ता रोक लिया और उसे हेलो बोला, लेकिन यूजेन का चेहरा अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। उसे याद तक नहीं था कि जू मई क्या बकबक कर रही है। उसने बस हाथ बढ़ाकर उसे साइड किया। जू मई बहुत उदास हो गई। अगर कुछ होना ही नहीं था तो उसे यूजेन से मिलवाया ही क्यों और उससे प्यार क्यों करने दिया? लेकिन जू मई ने हार नहीं मानी। वो रोज नदी के किनारे रनिंग करती और इंतजार करती जैसे कोई खरगोश का पीछा कर रही हो। उसे यकीन था कि उसका जलता हुआ दिल उस बर्फ जैसे ठंडे लड़के को पिघला देगा। फिर एक दिन जू मई यूजेन से दोबारा टकरा गई। वो फटाफट बोल पड़ी। उसे लगता था कि जब तक वो शर्मिंदा नहीं होगी दूसरों को हौसला आएगा। वो यूजेन के सामने दौड़कर खड़ी हो गई और वो हम सच में फेटेड हैं। कुछ ही दिनों में हम 3 बार मिल चुके हैं। उसने तो अपना नाम, उम्र और साइज तक बिना झिझक बता दिया। सचमुच जू मई का ये जुनून कमाल का था। अगले ही पल कुछ हुआ। यूजेन ठंडा था लेकिन पत्थर तो नहीं था। उसे तैरना नहीं आता था। फिर भी उसने बिना कुछ कहे नदी में छलांग लगा दी और जू मई को बचा लिया। जू मई बेहोश हो गई तो यूजेन को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हीरो ने हसीना को बचाया और यहीं से लव स्टोरी की शुरुआत हुई। जब जू मई जागी तो खुद को हॉस्पिटल में पाकर बहुत कंफ्यूज हुई। डॉक्टर ने बताया कि एक लंबा और अमीर लड़का उसे बचाकर लाया था। उसने एक बिजनेस कार्ड छोड़ा था और जू मई का पूरा मेडिकल बिल भी भर दिया था। जू मई खुशी से पागल हो गई। उसे लगा कि प्यार सच में आ गया। उसने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और 35 साल से पहले अपने 4 बच्चों का सपना पूरा करना चाहिए। तो वो यूजेन की कंपनी उस बिजनेस कार्ड के एड्रेस पर पहुंच गई। ये बहाना बनाकर कि वो मेडिकल खर्चा लौटाना चाहती है, लेकिन असल में वो उसे डिनर पर बुलाकर थैंक यू कहना चाहती थी। लेकिन यूजेन ने उसे मना कर दिया। उसने साफ बोल दिया कि पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जू मई अपने 4 बच्चों के सपने के लिए यूजेन के ऑफिस पहुंच गई। उसने जिद पकड़ ली कि उसे पैसे लौटाने ही है। वो इतनी प्यार भरी हो गई कि बोली यूजेन उसका रक्षक है। बार बार कहती रही कि वो नाशुक्रा इंसान नहीं बन सकती। उसे अपने रक्षक से वादा करना ही होगा। नहीं, ये तो जिंदगी भर का जादू की छवि है। यूजेन को अच्छे से पता था कि जू मई का असली मकसद क्या है। उसे लगा कि जू मई बहुत सतही है, जैसे कोई चालाक लोमड़ी। यूजेन ने पैसे ले लिए और मन में यही चाहा कि जू मई से उसका कोई वास्ता न रहे। यूजेन की ऐसी ठंडी बेइज्जती से जू मई का आत्मसम्मान छोटिल हो गया। इतने प्रयासों के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो उसने हार मानना शुरू कर दिया और कोशिश करने का मतलब था खुद को और दुख देना। लेकिन ऊपर वाले को तो ऐसे लोगों के साथ खेलना पसंद है। उसी रात जू मई अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी कहानी सुनाकर शिकायत कर रही थी। तभी उसने देखा कि वही ठंडा यूजेन वहां बैठकर अकेले ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक के बाद जब वो निकल रहा था तो अपना डॉक्यूमेंट बैग वहीं भूल गया। ये देख जू मई को टेंशन हो गई कि शायद बैग में कोई जरूरी कागज हो। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा कि ये बैग यूजेन तक पहुंचा दे। टास्क पूरा होने के बाद जू मई को जाना था, लेकिन जू मई की नजरें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो बहुत परेशान थी। उसने देखा कि यूजेन इतना नशे में था कि चल भी नहीं पा रहा था और लगभग उस पर गिर ही पड़ा। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे चिढ़ाया कि तू तो कह रही थी यूजेन तुझे नफरत करता है और तू उसे भूलना चाहती है, फिर इतनी फिक्र क्यों? बेस्ट फ्रेंड को जू मई का छोटा सा दिल समझ आ गया। उसने कोई तमाशा नहीं किया और वहां से निकल गई। थोड़ी दूर पर यूजेन पूरी तरह नशे में धुत होकर मिट्टी की तरह जमीन पर लेट गया। बिना किसी साए के वो गहरी नींद में सो गया और यहीं से मौका शुरू हुआ।